सिस्टम में हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है जिसे इंडेंट्स कहते हैं। इंडेंट का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर कि वो आइटम्स जो कि हम फार्मेसी से अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक के यूज़ के लिए मंगवाते हैं, लेकिन उसके पैसे हम फार्मेसी को पे नहीं करते, मगर उसका स्टॉक हमारे इंडेंट की आइटम्स के लिहाज से कम हो जाता है। उन आइटम्स का स्टॉक अमूमन ये चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह हमारी इमरजेंसी ट्रे की कुछ चीज़ें हैं, हम डायरेक्टली पेशेंट से उसके पैसे नहीं लेते। सर्विस चार्जेस के अंदर हम उसको इंक्लूड कर देते हैं। ये जो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इंजेक्शंस हैं, वो हो सकती हैं, या आपके जो सैनिटरी स्टाफ है उसके लिए अगर कोई चीज़ हमारी फार्मेसी के थ्रू आती है, कोई फ़िनाइल है, कोई एसिड है, या कोई मॉपिंग की चीज़ें हैं, तो वो भी इंडेंट के थ्रू ही फार्मेसी से आउट होती हैं। उनका स्टॉक कम होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट हॉस्पिटल या क्लिनिक फार्मेसी को पे नहीं करता। तो इंडेंट्स की ऑप्शन है। इंडेंट्स हमारे मैनुअल भी हो सकते हैं और ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेशन का मतलब ये है कि मुतलका डिपार्टमेंट, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर है, चाहे सैनिटरी स्टाफ का कंप्यूटर है, या इंडोर की किसी जगह से कंप्यूटराइज्ड रिक्वेस्ट जाती है फार्मेसी में, वो कंप्यूटराइज्ड रिक्वेस्ट के अगेंस्ट चीज़ें रिलीज़ कर देते हैं, और ये मतलब टोटली ऑटोमेशन है। दूसरा मैनुअल सिस्टम है, जिसके अंदर क्या होता है कि वहाँ से कोई पेपर के ऊपर रिक्वेस्ट आती है या ज़ुबानी कोई रिक्वेस्ट आती है, उसकी एंट्री हम करते हैं। अभी हम मैनुअल सिस्टम को देखते हैं कैसे होगा। इंडेंट का रिक्वेस्ट नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद जिस डिपार्टमेंट ने भेजा होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये ऑपरेशन थिएटर वालों ने हमें इंडेंट भेजा है, मैनुअल इंडेंट था, उन्होंने कुछ आइटम्स मंगवाई हैं और फार्मेसी से मंगवाई हैं उन्होंने। हम डेट सेलेक्ट करेंगे, आज की डेट है, और ऑथराइज्ड बाय हम एडमिन लिख देंगे, या जो भी हमारी अथॉरिटी है उसको अप्रूव करने की उसका नाम होगा यहाँ पर। उसके बाद हम प्रोसीड या ALT शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे, और ये इंडेंट हमारा जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर आइटम्स ऐड करेंगे। अभी हम एक साइड पे आइटम्स का या प्रोडक्ट्स की लिस्ट खोल लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि 10 cc BD की सिरिंज जौन सी है वो मंगवाई गई है। इस वक्त हमारे स्टॉक के अंदर 157 अवेलेबल हैं, और बाकी टोटल परचेज, सेल और कस्टमर रिटर्न्स हमारे पास आ रही हैं। मैं इंडेंट के ऑप्शन में जाके यही प्रोडक्ट 10 cc BD की सिरिंज ये मैं एंटर करता हूँ, और 57 मेरे पास अवेलेबल है, मतलब कि मैंने ये वाला बैच चूज़ किया है, और मैं 50 मंगवाता हूँ वहाँ से। उसकी परचेज़ प्राइस के लिहाज से प्राइसिंग आ गई और सब टोटल आ गया। उसको ऐड किया मैंने। जैसे ही मैंने उसमें ऐड किया, तो इस पेज पे जाके, यानी प्रोडक्ट के पेज पे जाके, आप देखें कि मेरा स्टॉक कम हो गया है और इंडेंट के अंदर 50 चले गए हैं, और जिस बैच से मैंने आउट किए हैं वो 57 से 50 पर आ गए हैं। इस तरीके से जो मैंने इंडेंट के अंदर आइटम्स मंगवा ली हैं या ऐड कर दी हैं, वो यहाँ से कम हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा तो वो दोबारा मेरे स्टॉक में आ जाएंगी, लेकिन अगर मैं इसको कंफर्म एंड फाइनलाइज़ कर दूँगा तो वो आगे चली जाएंगी। मगर अभी तक के लिहाज से जब मैं ये ऑर्डर जनरेट कर रहा हूँगा, कोई और मेरा स्टाफ मेंबर किसी और स्टेशन पे किसी कस्टमर को या किसी और इंडेंट में उसको ऐड नहीं कर पाएगा। ये मेरे लिए बाउंड हो गई हैं जब तक मैं इस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करता। तो इसलिए मैं दोबारा बता दूं कि जब भी आपने कोई चीज़ शुरू की है, यानी सेल ऑर्डर, परचेज़ ऑर्डर, रिटर्न्स या इंडेंट्स या कंपनी रिटर्न, आपने हमेशा उससे कंफर्म एंड फाइनलाइज़ कर देना है, ताकि वो चीज़ या तो आगे चली जाए या स्टॉक में वापस आ जाए। इसी तरीके से मैं एक आध चीज़ इसमें और डाल लेता हूँ, उसको ऐड करता हूँ और इसे कंफर्म एंड फाइनलाइज़ कर देता हूँ। जैसे मैंने कंफर्म एंड फाइनलाइज़ कर दी, एक तो मेरे ये स्टॉक से ये चीज़ कम हो जाएगी, और दूसरा ये है कि अब मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर मैं इसका प्रिंट लेके स्टाफ मेंबर को हैंड ओवर करूँगा, ताकि वो अपने डिपार्टमेंट में जाके इसको सबमिट करवा दें। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट हम देखते हैं रिपोर्ट्स में किधर आता है। मैं रिपोर्ट्स में आता हूँ और डिटेल रिपोर्ट को देखता हूँ। यहाँ पर आके मैं आज की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने इंडेंट्स हमने आज जनरेट किए उनकी टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गई, और इन इंडेंट्स के अंदर जो जो चीज़ें हमने आउट की हैं वो सारी की सारी हमारे पास आ गई हैं। वो इंडेंट्स जो कि इनकम्प्लीट होंगे वो इनकम्प्लीट इंडेंट्स की लिस्ट में आएंगे। और हिस्ट्री अगर हमने देखनी है
कि किसी भी दो डेट्स के दरमियान जो इंडेंट्स हमने जनरेट किए वो यहाँ से हम देख सकते हैं।